औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो दुश्मन के हवाले से सुई का ऐसा अमल है, अगर आप 3 सुइयों पर ये अमल करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको कहीं पर भी दफन कर देते हैं, जिस दुश्मन के हवाले से आप करते हैं, आपका वो दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। एक बहन का सच्चा वाकया भी जिक्र करूंगी, जिनका एक खानदानी दुश्मन था जो 4 साल से उनको मुसलसल परेशान कर रहा था। उन्होंने ये अमल किया, 4 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह करीम ने उनको दिखा दिया उसके हवाले से। तो आपने जरूर इस अमल को करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। बेशक इसका ताल्लुक जो अल्लाह ताला के नामों के हवाले से है, तो आपने ये अमल जरूर करना है, जरूर आपने ये पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आपको आपका मकसद जो है वो हासिल जरूर करवाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल सुइयों के हवाले से है। 3 सुइयों पर अगर आप ये अमल कर लेते हैं, फिर जिस भी दुश्मन के हवाले से आप करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी उस दुश्मन से आपकी जान छुड़वा देंगे। कहा जाता है कि जो इंसान का दुश्मन वो होता है जो कि उसको जबान से, उसको जानो माल से नुकसान पहुंचाना चाहता है, और बेशक हम उसी को समझते हैं। अक्सर खानदान में भी ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अक्सर आपके वो लोग जो आपके बहुत करीब होते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो बदल जाते हैं और आपसे दुश्मनी करने लग जाते हैं। अगर कोई भी आपका दुश्मन हो, कोई अपने ही घर में हो या खास रिश्तेदार हो, तो आपने ये अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन इसका अगर तलवार लिए भी फिरता होगा, तो अल्लाह के हुक्म से वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इस अमल की बरकत से। बेशक दुश्मनों के हमलों से, इसके शर से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के बेपनाह नाम मौजूद हैं कि अगर इंसान अपनी जबान से उन अल्फाज को या उन दुआया कलमात को अदा करता है, तो अल्लाह ताला उस दुश्मन उसके शर से आपको हिफाजत में ले आते हैं। बेशक बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो आपको नफा पहुंचाते हैं। दुश्मन का हर वार उसी पर उल्टा हो जाएगा, ऐसा ये अमल है। दुश्मन से हिफाजत अल्लाह करीम इस तरह से फरमाएंगे कि दुश्मन जो है वो खुद जलील और रुस्वा हो जाएगा। एक बहन का सच्चा वाकया है, कहती हैं कि 4 साल से उनका एक रिश्तेदार उनको बेहद परेशान करता था। वो इतना ज्यादा उससे परेशान थी कि उनकी इज्जत के हवाले से भी बहुत सी ऐसी बातें करता था, और वो जो बहन थी वो बेवा थी, और उनका इस तरह से था कि उनका बुटीक का काम था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो औरत बेचारी बेवा है या उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और अगर वो कोई ऐसा काम करती है, तो उसके घर में औरतों का भी आना जाना होगा। ऐसे दुकानदार जो कि उनसे अपने दुकान का कपड़े वगैरह सिलवाते थे, उनका भी आना जाना होता है। तो वो सिलाई करती थी बुटीक्स के कपड़े। तो अब जब उनके घर में आना जाना था, तो उस रिश्तेदार को, क्योंकि उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया उस बेवा ने, तो उनको बड़ा ही गिरा गुजरता था कि ये औरत जो है ये खुद मुख्तार हो गई है। तो इस हवाले से उनकी इज्जत पे बड़े ही उसने बहतान लगाने की कोशिश की कि इनके घर में तो मर्दों का आना जाना है, पता नहीं किन किन औरतों से इसका मिलना जुलना है, वो कैसी औरतें हैं, वो क्यों इसके घर में आती हैं। इन्हें खानदान में बहुत उसने बातें करना शुरू कर दी, और इसकी वजह से वो कहती हैं कि मैं परेशान बड़ी रहती थी। अक्सर जो है वो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, ऐसा मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी तरफ से बोले। तो वो कहती है कि मैंने ये अमल जो है वो किया, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ये वजीफा था जो मैंने बैठ कर किया। अभी ऐसा हुआ कि खत्म हुआ था वजीफा, मैंने खत्म किया, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका जो अंजाम है वो मुझे सामने दिखा दिया। वो इंसान खुद आया और मुझसे मुआफी मांगी। इस तरह से अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन से जो है वो छुटकारा अता फरमाया। बेशक अल्लाह ताला ही जो है वो दुश्मन से छुटकारा अता फरमाते हैं। और याद रखिए कि ऐसा दुश्मन जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, आप पर इल्जाम तराशी करता हो या आप पर तोहमत लगाता हो, माशरे में आपकी बदनामी का बायस बनता हो, तो वो दुश्मन, उसकी जबान बंद इंशाअल्लाह ताला रहेगी, और अल्लाह करीम आपकी इज्जत को उससे महफूज रखेंगे। या ऐसा दुश्मन है कि आप पर जादू वगैरह करवाता है, या आपके घरेलू जो मामलात हैं उनमें आपसे जब वो इंटरफेयर करता है, या ऐसा कोई दुश्मन है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है कि कोई शख्स अपने दुश्मन या दुश्मनों की शरारत और फितना बर्दाजियों से अगर तंग आ गया हो, तो उसके जुल्म सितम से खलासी की अगर कोई तदबीर नजर नहीं आती है, तो आपने अल्लाह ताला का ये एक नाम 3 सुइयों पर करना है। अब आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ इस वजह से पढ़ा जाता है, मैं अपनी बाज़ वीडियोस में मैं जिक्र भी कर चुकी हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं जी दुरूद शरीफ क्यों पढ़ना है। देखिए, दुरूद शरीफ आपने अपने हिसार के लिए पढ़ना है। अगर आप अपने इर्द गिर्द दुरूद शरीफ का हिसार नहीं करते हैं, तो फिर आपको उसका नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। कोई भी अमल आपसे जिक्र किया जाता है, तो आपने अल्लाह ताला ये एक नाम या मुमीतु ये आपने पढ़ना है 313 मरतबा हर एक सुई पर। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 313 मरतबा एक सुई पर या मुमीतु आप पढ़ लेंगे। फिर दूसरी सुई रखेंगे, उस पर आप पढ़ेंगे या मुमीतु। फिर तीसरी सुई रखेंगी, उस पर भी आप 313 मरतबा या मुमीतु पढ़ लेंगे। अब इस अमल के दौरान आपने जब इसका विर्द करना है, तो आपके जहन में उस दुश्मन का ख्याल होना चाहिए जो उसने आपको नुकसान पहुंचाए हैं, वो होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात गौर और तवज्जो से सुन लीजिए कि अगर तो आपका वो दुश्मन आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाता है और आप उससे बदला नहीं लेते हैं,
ऐसा नहीं है वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आप पर जादू कर रहा है, आप भी बदले में उस पर जादू करवा रहे हैं, उसकी इज्जत को उछाल रहे हैं उसके ऊपर, आप भी उसी तरह से अगर उसके साथ करें तो फिर आपको ये फायदा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को देखते हैं, अल्लाह ताला उनके मामलात को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक फैसला करते हैं। तो आपने अगर अपना खुद बदला ले रहे हैं फिर आपको ये फायदा नहीं देगा। ये उन लोगों के लिए है जो मजलूम है, जो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाते, जिस तरह के मैंने उन बहन का आपसे जिक्र किया है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जब इसके ऊपर इन 3 सुइयों पर आपने ये अमल कर लिया है तो आपने उन सुइयों को कहीं पर भी कोई ऐसी जमीन जहाँ पर के पाँव वगैरह नहीं आते हों वहां पर आपने दफन कर देना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने कोई अमल करना है या आपसे कोई अमल ऐसा जिक्र किया जाता है तो फिर उन सुइयों पर आपने फूंकना नहीं है, आपने दुश्मन को तसव्वुर में लाकर उस पर फूंक मारनी है, ना कि उन सुइयों पर। क्योंकि जब हम उसको कहीं पर भी दफन करेंगे या कहीं पर भी रखेंगे और उस पर अल्लाह का नाम पड़ा हुआ है तो फिर खुदा न खास्ता अगर उस पर लोगों के पाँव आते हैं तो फिर आप गुनहगार होते हैं। तो उसके ऊपर आपने हरगिज फूंक नहीं मारनी, बल्कि दुश्मन को आपने तसव्वुर में लाकर उस पर फूंक मारनी है। अब जब आप इंशाअल्लाह ताला आप ये विर्द कर लेंगे, उसकी बरकत से आप देखेंगे किस तरह से अल्लाह ताला न सिर्फ दुश्मनों के जुल्म सितम से आपको निजात देंगे, बल्कि गैब से ऐसे इंतजाम फरमाएंगे कि आपका जो दुश्मन है अपनी शरारतों से, फितना बर्दाजियों से बाज आकर राह रास्त पर आ जाएगा, या फिर अगर उसके नसीब में हिदायत नहीं लिखी हुई है तो अल्लाह ताला उसको हलाक व बर्बाद फरमा देंगे। बेशक जो भी इंसान अल्लाह पर मामलात को छोड़ते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन हक पर है और कौन जो है वो बातिल पर है, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक जो फैसला करते हैं। तो हमेशा अल्लाह करीम से मदद मांगा करें, कभी भी खुद बदला लेने की कोशिश ना किया करें। बेशक अल्लाह ताला मुआफ करने वालों को और अल्लाह पर मामला छोड़ने वाले को अल्लाह ताला बड़ा पसंद करते हैं। तो आपने ये अमल जरूर करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।